मुसलमान बच्चे को मार के पेड़ से टांग दिया जाता है। महज उम्र थी उसकी 7 साल। एक मुसलमान औरत को ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया जाता है कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। एक लड़की के साथ बैठने पर लड़के को मार दिया जाता है। और हिंदू और जो भी प्रॉब्लम थी, इन सब हरामखोरों से एक ही सवाल है कि 7 साल के बच्चे को जिसको मार के पेड़ से लटका दिया जाता है, टीका तक लगाया जाता है, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और उसे मार के तुम्हें क्या मत मिला? भूल जाओ यहाँ पर धर्म था क्या था। बस ये सवाल है कि 7 साल के बच्चे ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या तुम्हें उससे दिक्कत थी कि तुमने उसको मार के पेड़ पर लगा दिया? पंथी का। और उस वो जो तुम्हारे और एक और महाराष्ट्र में एक मुसलमान लड़के को लिंचिंग कर दिया गया है क्योंकि वो हिंदू लड़की के साथ में बैठ गया था। साथ ही साथ राजस्थान के अंदर आमिर नामक एक व्यक्ति की 28 साल के की माथे में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बताया जाता है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसे मारा कि वो बीफ ले जा रहे थे, यानी कि गाय लेके जा रहे थे, जबकि ऐसा कुछ निकल कर सामने नहीं आया। मरने वाला मर चुका हूँ कि दो घटनाएं और हैं। 26 साल का तरुण जिसकी दिल्ली के अंदर दो गुटों में जो साथ में लड़ाई हुई है उसमें उसको मार दिया जाता है। बताया जाता है कि मुसलमानों ने उसको मारा है। कानून और मानवता की निगाह से दोनों ही गलत है, लेकिन अगर धर्म की नजर से देखें तो उन्हें जिसकी उम्र महज 12 साल की थी, वो लखनऊ का था, उसके यहाँ पर माथे में गोली मार दी जाती है। जब उसको गोली मारी जाती है तो ना तो उसके पास में ये बजरंग दल के लोग पहुंचे, ना हिंदू रक्षा दल के लोग पहुंचे कि आरोपी का मकान गिराया जाए, जबकि उत्तम नगर में जहां पर बिल्डोजर नहीं पहुंच पा रहा, वहां पर लोग मिलकर उस आरोपी का मकान तोड़ रहे हैं बाकायदा। साथ ही साथ इतना हंगामा मीडिया में दिखाया जा रहा है कि उसका लड़का मर गया है। 26 साल का तुरंत बिल्कुल गलत है। किसी माँ का अगर बेटा गया है तो वो कभी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर 12 साल का उजेर जिसको माथे में गोली मार दी गई है उसको बोला जा रहा है कि वो अपराधी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी मुसलमान ने किसी हिंदू को मारा है तो वहां पर ये पूरे 25 करोड़ मुसलमान को गाली दी जा रही है, इस्लाम को गाली दी जा रही है, उनके धार्मिक ग्रंथ को गाली दी जा रही है। मधुबनी में एक औरत रोशन आरा जिसकी लड़ाई प्रधान से थी जमीनी विवाद को लेकर, जब वो अपनी जमीनी विवाद को लेकर वहां पर जाती है तो उसको बांध कर मारा जाता है। वो रोजे की हालत में थी। रोजे की हालत में जब वो पानी मांगती है तो उसको पेशाब और शराब पिलाया जाता है। साथ ही साथ 1 मार्च को उसकी इलाज के दौरान में मौत हो जाती है। आपसे सवाल करने लगूं कि देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू हैं। अगर किसी ने किसी मुसलमान को मारा तो क्या पूरी कौम बदनाम की जाएगी या फिर उसी आदमी को कहा जाएगा कि वो अपराधी है? तो दूसरी तरफ ऐसा क्यों किया जाता है कि अगर साथ में किसी मुसलमान ने हिंदू को मारा तो पूरी की पूरी 25 करोड़ की आबादी को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जाता है, उनको गाली दी जाती है। घटनाएं हुई हैं। 14 साल के लखनऊ के उन्नीस की हत्या, दूसरा 25 साल के तरुण की दिल्ली में। दोनों घटनाओं की पूरे देश में चर्चा है। कानून और मानवता की निगाह से दोनों ही गलत है। लेकिन अगर धर्म की नजर से देखें तो उन्नीस की मारकर हत्या की गई। बताया गया है कि 4 लोग आए, 4 लोग उसको ले गए पार्टी के नाम पर, उसके माथे में सीधे गोली मारी गई। उसका पिता खुद कह रहा है कि अगर यहाँ पर दूसरा समुदाय, अगर यहाँ पर गलती मेरे समुदाय से हुई होती तो आप लोग होते और बिल्डोजर होता और मेरा यहाँ पर मकान होता और झंडे होते। बस यही हमारे देश की सच्चाई है कि जब हिंदू मारा जाता है तो पूरी मुस्लिम कौम को गाली दी जाती है, लेकिन जब हिंदू अगर किसी मुसलमान को मार देता है तो सिर्फ उसको अपराधी कहकर उसको छोड़ दिया जाता है। ना ही उसका घर तोड़ दिया जाता है, ना ही ऐसा कुछ होता है। लेकिन मीडिया पूरी तरीके से बड़ा चढ़ा कर दिखाती है कि किस तरीके से मुल्लाओं ने मार दिया, उनको जिहादी तक कहा जाता है। तो हमारे देश में ये दो कानून क्यों हैं? अगर जो अपराधी है अपराधी को यहाँ पर सजा दी जाए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों ही मानवता के लिए यहाँ पर खतरनाक हैं। तो एंड में जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा क्या ये सच है या गलत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।